Student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज की क्या प्रोसीजर है, हम कैसे स्टॉक एक्सचेंज मतलब जो भी शेयर्स हैं वो परचेज सेल करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, ट्रेड मतलब बिजनेस करते हैं। तो ठीक है, तो बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज द कंपनी हैव टू गेट देयर सिक्योरिटी लिस्टेड, पहले लिस्ट मतलब लिस्ट में नाम लिखवाते गवर्नमेंट की लिस्ट में इन द स्टॉक एक्सचेंज। The name of the company is included in the list security only when stock exchange authority are satisfied। अगर जो अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई होती है कंपनी फ्रॉड नहीं करेगी, ना किसी को ये मतलब कुछ इफेक्ट करेगी, तो उसको रजिस्टर कर देते हैं, अदरवाइज नहीं करते। फिर सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपन को सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर करना पड़ता है कि जो हमारी सिक्योरिटी को सेल और परचेज करेगा। तो द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी कैन ओनली बी डन थ्रू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हु आर द मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। द ब्रोकर कैन बी इंडिविजुअल, कोई भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है और कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है। तो सो द फर्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट ए ब्रोकर हु विल बाय सेल सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर। जो इसके बिहाफ पे वो क्या करेगा, सिक्योरिटी को परचेज भी करेगा और सेल भी करेगा। तो बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर टू रजिस्टर ब्रोकर इन्वेस्टर हैज़ टू प्रोवाइड अदर डिटेल। कौन कौन सी, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, इंडियन NRI, बैंक अकाउंट डिटेल, डिपॉजिटरी अकाउंट नेम, क्लाइंट कोड, ये सारा कुछ लिखना पड़ता है। फिर ओपनिंग डीमैट अकाउंट, कि हमें अकाउंट खुलवाना पड़ता है उसके साथ। तो डीमैट अकाउंट और बेनिफिशियल जो ओनर होता है अकाउंट रेफर टू एन अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट। बैंक के साथ उसको खोलना पड़ता है। टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटी, ट्रेड करना है तो इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब कि नेट बैंकिंग या नेट के थ्रू। और सेकेंड स्टेप इज ट्रेडिंग प्रोसीजर इज टू ओपन ए डीमैट अकाउंट, को क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। द सिक्योरिटी आर हैड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय डिपॉजिटर। डिपॉजिटर इज एन इंस्टीट्यूशन, मतलब उसको खोलना पड़ता है। इन्वेस्टर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट करेगा, फिर डिपॉजिट करेगा, फिर दोबारा पार्टिसिपेट, उल्टा चलता रहेगा ये। फिर क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा आपको, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। इसमें क्या दे रखा है, आफ्टर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट द इन्वेस्टर कैन प्लेस द ऑर्डर, कि उसको ऑर्डर करना पड़ेगा। द ऑर्डर कैन प्लेस टू द ब्रोकर आइदर DP पर्सनली और थ्रू फोन और ईमेल के थ्रू कर सकता है। मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस, फिर वो क्या करेगा, उसके शेयर को कंपेयर करेगा, बेस्ट प्राइस जहाँ लगेंगे वहाँ पे उसका ऑर्डर सेलिंग एंड परचेजिंग करेगा। The broker will then go online and contact to the main stock exchange and match the share and best price available. Third, executing order, जब when the share can be bought or sold at the price mentioned, जब वो से करता है तो it will be communicated to broker terminal, उसको communicate करेगा उसके बारे में। and the order will be executed electronic, वो नेट के थ्रू उसका ऑर्डर कर देगा। issue of contract note, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है कि आफ्टर द ट्रेड हैज़ बीन एक्सिक्यूटेड विद इन 24 आवर्स के अंदर जब हो जाएगा, द ब्रोकर इशू ए कॉन्ट्रैक्ट नोट बना देगा कि हाँ अब हमारा काम हो गया है। तो दिस नोट कंटेन द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ शेयर, कितनी परचेज की है, बॉट और सोल्ड, एंड द प्राइस, डेट, कब क्या किया है, वो सब आ जाएगा। फिर डिलीवरी ऑफ शेयर एंड मेकिंग पेमेंट, फिर शेयर की डिलीवरी कर देगा, फिर उसकी पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या कहता है, नाउ द इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर द शेयर सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर बॉट। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट, के बाद ही कर लेगा नोट एंड बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर टू द एक्सचेंज। दिस इज कॉल्ड पे इन डे। सेटलमेंट साइकिल दे रखी है, इसमें क्या दे रखा है कि जो कैश इज पेड और सिक्योरिटी आर डिलीवर और पे इन डे विच इज़ बिफोर, जो भी पहले आएगा उसमें 2 दिन प्लस करके एट द सेटलमेंट साइकिल उसको 2 दिन का मतलब ग्रेस पीरियड देके उसमें उसको सेटलमेंट साइकिल उसको पे करना पड़ेगा। और अगर ये हो जाता है द स्टॉक एक्सचेंज में डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर, दिस इज कॉल्ड पे आउट डे, पे कर देते हैं। द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर इन डीमेट फॉर्म डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर, डीमेट अकाउंट में डाल देता है और डायरेक्टली द इन्वेस्टर हैज़ टू गिव डिटेल ऑफ हिज डीमैट अकाउंट एंड इंस्ट्रक्ट हिज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट, को बताना पड़ता है, उससे इसका यहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे।